आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपतये नमः। हनुमते नमः। गणेश जी जो सभी कार्यों को निर्विघ्न पार कराने के लिए बैठे हैं, अपनी कोई भी पूजा अर्चना से पहले उनका नाम ले लिया करिए और कहा कीजिए कि आपको मैंने यहाँ पर विराजमान किया है अपने साथ, ताकि मेरे सारे कार्य आज के आप निर्विघ्न पार करें। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ मंगलमय बधाइयाँ। आज के दिवस की बधाइयाँ। आज 24 जून 2025 चंद्रमा वृषभ राशि में है। रात्रि 11:45 तक, उसके बाद मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र है दोपहर 12:54 तक, उसके बाद मंगल का नक्षत्र वृक्षिरा। रोहिणी नक्षत्र चंद्र का होता है। आज अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी शाम 7 बजे। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा बुध के कर्क राशि में प्रवेश का। मेष राशि बुध कर्क में प्रवेश कर गए। अब लोन्स वगैरह ना लें, भले ही आप माता से भी लोन ले रहे हैं तो भी ना लें। साथ में अपनी और उनकी तबीयत का ध्यान रखें। और दूसरी बात कि आपके कुछ कार्य जो अटक गए थे नए वो थोड़ा सा चालना पकड़ेंगे और होंगे। वृषभ राशि बुध महाराज अध्ययन विद्या पढ़ाई के मार्ग में रोड़े अटका सकते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको हरे कृष्णा के जाप करना है, सब अच्छा होगा। और साथ साथ ये भी समझिए कि आपके कुछ कार्य जो अटक गए थे, ऐसे जो नए शुरू किए थे, वो होने शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि आपके लिए अब देखिए कई सारे काम संचित धन को लेकर थे, तो संचित धन निकलने लगा एक एक करके। और आपको बेचैनी है कि आपकी तबीयत कैसे ठीक हो, तो तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और माता पक्ष की भी तबीयत का आपको ध्यान रखना है, घर की व्यवस्था का भी ध्यान रखना है। कर्क राशि आपकी जो बेचैनी है अपने विवाहित जीवन को लेकर, वो भ्रम है, क्योंकि उनका ही सपोर्ट है आपको खर्चे पूर्ण करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए व्यवसाय में। तो उनका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। और आप ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप कर सकते हैं, या गणेश जी के मंदिर बुधवार जा सकते हैं। सिंह राशि आपके लिए कई कार्य जो बनने थे विदेशों में थोड़ा सा स्थगित हुए। द्वादश में बुध वैसे ही नीच के माने गए हैं, लेकिन यहाँ पर वो विद इन इंडिया नौकरी लगाने में सक्षम है और आपकी तबीयत भी ठीक करने में सक्षम है और चतुराई भी रहेगी सब काम बनाने में। कन्या राशि आपके कई सारे कार्य मानसिक रूप से बन जाएंगे। आपके बच्चों का सहयोग मिलेगा, आपके कुछ लाभ के अवसर आ जाएंगे छिटपुट आंशिक रूप से। और केसेस विद्या वगैरह में आपकी जीत तो फिलहाल मुझे आंशिक रूप से दिखती है, लेकिन कोशिश पूरी कीजिए, दिमाग सही चल रहा है। तुला राशि बुध कर्क में आए, व्यवसाय दिमाग होगा। अब आपको कई सारे काम करने की सूझी है, लेकिन खर्चे अनाप शनाप हो सकते हैं उन कार्यों पर। और एक बात ध्यान रखें कि आपके कई सारे कार्य घर से रिलेटेड हो जाएंगे, रेनोवेशंस वगैरह। माता पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा और साथ साथ में आपके वाहन वगैरह लाने के योग रहेंगे, प्रॉपर्टी लेने के भी योग रहेंगे। वृश्चिक राशि नए काम हो रहे थे और बीच में आपको लगा कि कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो आप उसके लिए अगर यात्रा में जाना पड़े, किसी से मदद मांगनी पड़े, पिता से मदद मांगनी पड़े, तो मांगे। मदद बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपका कार्य आंशिक रूप से अवश्य बनेगा। धनु राशि आपकी तबीयत को संभालना है। आपको छोटा मोटा बुखार, सर्दी, जुकाम वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है तो गौर कीजिए। और आपके बोलचाल की भाषा अच्छी रहेगी, परिवार में आपके सौहार्द रहेगा और धन संचित होने की संभावनाएं भी रहेंगी। मकर राशि लग्न पर दृष्टि है बुध की, इस कारण आपके अंदर व्यावसायिक इंस्टिंक्ट रहेगा। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को चतुराई से हर तकलीफ से बाहर निकालोगे। हालांकि आपके वैवाहिक जीवन का सपोर्ट नहीं, व्यावसायिक पार्टनर का भी सपोर्ट कम ही है, लेकिन आप अपनी हिम्मत से आगे बढ़ जाओगे। कुंभ राशि आपके कुछ कार्य ऐसे थे जो विदेशों में बनने थे, वो बनाओगे आप। विद इन इंडिया आपके कुछ आंशिक रूप से नौकरी से रिलेटेड काम बनेंगे, लेकिन पूरी तरह नैया पार नहीं होगी। अभी कर्जे मत लें, मामा पक्ष के साथ उलझे ना। मीन राशि आपके कई सारे कार्य धन से रिलेटेड बनाएंगे बुध। विवाहित जीवन के सपोर्ट कम रहेंगे आपको।
और आपको केसेस विवाद से बाहर निकालेंगे ये बुध। चतुराई अवश्य बनी रहेगी, लेकिन आप हैं बेचैन। ये बेचैनी दूर करने के लिए ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः के जाप कीजिए। बुध को क्या क्या माना गया है उसमें से कई बातें मैंने आपको समझाई हैं कई बार। अब छोटी बहन होती है ना, वो भी बुध ही होती है। आपकी वाणी होती है ना, वो भी बुध ही होती है। छोटी बहन को लाड़ प्यार दें, उसका ध्यान रखें, उसको अच्छे मार्ग पर लगवाएं, उसकी पढ़ाई अध्ययन वगैरह अच्छा करवाने की कोशिश करें, उसको संरक्षण दें और साथ साथ आप अपनी वाणी मधुर रखें तो बुध का इलाज हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।